सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आज का मॉर्निंग डिवोशन लेकर। आज का मेरा टॉपिक है मन की कल्पनाएं। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। भजन संहिता 33 का 11 लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। कल्पनाएं एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति करता है, बच्चा करता है, बूढ़ा करता है, जवान करता है। हर एक व्यक्ति जो है वो ऐसा करता है। जानवरों के बारे में मुझे पता नहीं है, पर बिना कल्पनाओं के कुछ भी चीज़ बनाना पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर ने कल्पना किया, अपने मन में विचार किया। कल्पना क्या है? अपने मन में एक सोच विचार को लेकर आना और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली करना। तो परमेश्वर ने कल्पना किया, सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया। तो आज मैं सोच रहा था कि आदमी हम जब धरती पर हैं तो पैदा होने से ही हमारी वो कल्पनाएं जो है, सोच विचार जो है वो शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग तो अपनी कल्पनाओं में इतना खोए रहते हैं कि उनको पता भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी कल्पनाएं कर रहे हैं। पर आज मैं विश्वासी लोगों के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ कल्पना करने के लिए है। आप विश्वासी लोगों के पास नहीं है, जो हमारे पास है परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर को ऐड करें। जैसे आप लोग मेरे साथ निकाल सकते अय्यूब की किताब अध्याय 33, अय्यूब की किताब अध्याय 23 वचन 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तो उसने आज्ञा पालन किया और कहता है मैं अपने वचन, परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा से अधिक जानकर सुरक्षित रखे। तो हम कल्पनाओं के बीच में आदमी के पास, विश्वासी के पास भले करने के लिए कुछ ना हो, पर परमेश्वर के बारे में वो कल्पना कर सकता है, सोच सकता है। अपनी कल्पनाओं से ज़्यादा हमें वचनों को क्या है, प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नीति वचन अध्याय 19 वचन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में तो बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु युक्ति जो है परमेश्वर उसी को स्थिर करता है। कल्पनाओं की कोई फाउंडेशन नहीं है। वो खड़े पानी में पत्थर मारने के जैसे जो एक पैदा होती है, लहर पैदा होती है, जो पानी हिलता है उसके समान होता है। उसकी कोई जड़ नहीं होती। पर जो परमेश्वर हमारे विषय में योजना बनाता है वही सफल होती है। आगे लिखा है कि परमेश्वर की मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। तो आप लोग जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 40:5 में कि परमेश्वर, आप परमेश्वर के बारे में कल्पना करोगे, बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के कामों के बारे में, तो आपको इतने सारे काम देखने के लिए मिलेंगे कि हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते। बाइबल को पढ़ने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, पर ये इसमें लिखी हुई बातें कभी ख़त्म नहीं होती। इसमें कामों को हम पढ़ने जाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसके बाहर अगर आप वचन में हैं, प्रार्थना में हैं, तो याद रखिए आपकी लाइफ में हर एक घंटे में, हर एक पल में एक नई टेस्टमनी होगी। तो सोचो परमेश्वर कितना व्यक्तिगत परमेश्वर है हमारा। और भजन संहिता 92:5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके काम बहुत बड़े हैं और उसकी कल्पनाएं गंभीर होती हैं। संसार के मनुष्य की जो कल्पनाएं होती है, सोच विचार रहती है, फन करना, मस्ती करना, नीचे गिराना होता है। पर हमारे विषय में जो परमेश्वर कल्पनाएं करता है वो गंभीर होती हैं और हमारी लाभ के लिए होती हैं। जैसे यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे विषय में जो भी कल्पनाएं योजनाएं बनाता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी ही आशा को वो पूरा करेंगे। तो परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को लेकर वो गंभीर है, हमारे विषय में जो विचार करता है वो गंभीर है। भजन संहिता 139 में 139:17 में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका विचार बहुमूल्य है। हम लोगों के विषय में फालतू विचार कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे विषय में कभी भी फालतू का विचार नहीं करता। और भजन संहिता 55:8 में परमेश्वर के विचार हमारे विचारों से अलग हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे मन की कल्पना को जानता है और हमारे पास कल्पना करने के लिए बाइबल है, वचन है। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।